गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इटूपल्स जंक्शन। क्लास 5 का मैथ्स का एक चैप्टर है टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क या स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। क्लास 5 के मैथ्स का एक चैप्टर है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। उस चैप्टर को सॉल्व करना है तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले उनके बेसिक्स को मुझे जानना होगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, टाइम का मीनिंग क्या है, स्पीड का मीनिंग क्या है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। जब हम एक प्लेस से चल के दूसरे प्लेस में जाते हैं, यानी कि अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, तो वो A to B, या आप अपने शहर से दूसरे शहर गए तो दोनों शहर के बीच का जो दूरी होगा, किलोमीटर में हो, मीटर में हो, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। आपको जाने में क्या टाइम लगा, कुछ तो टाइम लगा होगा। ऐसा तो नहीं कि आप एक सेकेंड, कुछ भी तो टाइम लगा है, तो वो समय हो जाएगा। कितने स्पीड से आप गए थे, चल के गए थे या बाइक से गए, जैसे भी गए, आपका चलने का स्पीड या बाइक चलाने का स्पीड क्या था। आप धीरे धीरे जा रहे थे या तेज़ी से जा रहे थे। स्पीड का मतलब ऐसा नहीं होता है कि स्पीड का मतलब सिर्फ फास्ट चलना। स्पीड का मतलब सिर्फ फास्ट चलना नहीं होता है, ठीक है। स्पीड का मतलब सिर्फ मेरा फास्ट चलना नहीं होगा। स्पीड का मतलब ही होता है कि आपका बॉडी का मूवमेंट कैसा है, स्लो मूवमेंट है या फास्ट मूवमेंट है। स्लो मूवमेंट को भी हम स्पीड बोलेंगे और फास्ट मूवमेंट को भी क्या बोलेंगे, हम स्पीड हम बोलेंगे। नहीं, तो स्पीड का पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। स्पीड का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। और मेज़रमेंट जो हम निकालते हैं, चाहे वो जगह का मेज़रमेंट हो या किसी सामान का मेज़रमेंट निकालना हो, तो मेज़रमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो स्पीड का फॉर्म डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड यानी कि तय करने वाला दूरी, पर यूनिट टाइम। पर का मतलब हो गया कि कितने टाइम में मैंने एक डिस्टेंस को कवर किया है, वो मेरा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया कि एक सेकेंड में मैंने कितने डिस्टेंस को कवर किया। अब एक सेकेंड में आप 1 किलोमीटर तो नहीं कर सकते हैं, मीटर में ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहने का मतलब है कि मैं मेज़रमेंट कर रहा हूँ, तो मेज़रमेंट का ऐसा यूनिट क्या है मेरे पास, मीटर में है। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, टाइम का ऐसा यूनिट है मेरे पास से सेकंड में। नहीं, टाइम की सबसे छोटी इकाई मिली सेकेंड होती है, लेकिन हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड में सेकेंड लेते हैं, ठीक है। और मेज़रमेंट का सबसे छोटा इकाई क्या होता है मेरे पास, मीटर होता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस हमारा किस में है, मीटर में है। पर का मतलब हो गया कि डिवाइडेड बाई पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कहने का मतलब हो गया कि एस, मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड क्या है, ये मीटर पर सेकेंड स्पीड का क्या है, ये ऐसा यूनिट भी हो जाएगा कि स्पीड को जब भी हम लिखेंगे ऐसा यूनिट में, तो वो मेरा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में लिखा जाएगा। क्या है, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कि मैंने अपने डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम में कवर किया। तो जितने पर यूनिट टाइम में हम डिस्टेंस कवर करेंगे, वो मेरा क्या कहलाएगा, उसको हम बोलेंगे स्पीड बोलेंगे। डिस्टेंस का मीनिंग दूरी होता है, टाइम का मीनिंग समय होता है, स्पीड का मीनिंग क्या होता है, चाल होता है। और ये कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं हमारे पास में, 3 फॉर्मूला। स्पीड इक्वल टू, अभी यहाँ से हम इस फॉर्मूला, ये डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट, पर का मतलब हो गया कि डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम ये ओके। तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब टाइम को हम अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, स्पीड निकालना था तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किए थे, तो एस की जगह में टी लिख लेंगे और टी की जगह में कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। इसमें इसके समय बराबर हो जाएगा, समय कहने का मतलब हो गया कि टाइम, टाइम कहने का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि अपने स्पीड को और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। किसी भी जगह के बीच का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप अपने गाड़ी का
या जिससे भी जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको स्पीड शो होता है। आप उसकी स्पीड को और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, एक अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। नहीं तो ये फर्स्ट फार्मूला मेरे पास क्या है, फर्स्ट फार्मूला है मेरे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, दूरी बराबर। फिर एक बार मैं बता दूं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये जो दोनों फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला आपको इससे निकले हैं, किससे निकले हैं, इससे निकला है, ठीक है। कैसे भाई, अभी हम दिखाते हैं। तो मेरे पास डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अगर मुझे स्पीड निकालना हो, क्या निकालना हो, स्पीड निकालना हो, तो स्पीड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, स्पीड के साथ टाइम क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो वो इस साइड आ जाएगा, इट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई में है तो वो आके हो जाएगा डिवाइड बन जाएगा। और अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर टाइम के साथ स्पीड मल्टीप्लाई में है तो वो डिस्टेंस के नीचे आकर के क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला आपको इसी फार्मूला से निकला है, फर्स्ट वाले फार्मूला से, कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाय डिवाइड टाइम, एंड टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टू स्पीड। क्लियर, ये फार्मूला है, आप इनको कॉपी में लिख लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्पीड, एक्सरसाइज 43 मैथ स्टेप। मैथ स्टेप एक बुक है, क्लास 1 to 5 चलती है, आगे भी इसके बुक्स हैं, लेकिन 6 से RS अग्रवाल पढ़ना अच्छा रहता है। और अंडर 6 इट मीन्स कि 1 to 5 आप अगर मैथ स्टेप बनाते हैं तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। छोटे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, मैथ्स स्टेप 1 2 3 4 5। तो अभी हम क्लास 5 के मैथ स्टेप का एक्सरसाइज 43, कौन सा एक्सरसाइज है मेरे पास है, एक्सरसाइज 43 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि फाइंड स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड स्पीड। और स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है मेरे पास, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला है दूरी बटे टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है, इसलिए ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। मैं यहाँ बोर्ड में लिख के रख देता हूँ, फाइंड स्पीड। और फाइंड स्पीड निकालना है तो नंबर ए में जो क्वेश्चन है मेरे पास कि डिस्टेंस इक्वल टू 90 किलोमीटर एंड टाइम इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है। चलिए, ये है मेरे पास स्पीड निकालना है। स्पीड निकालना तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस और मेरे टाइम मुझे दिया हुआ है। फॉर्मूला पुट करेंगे S इक्वल टू डी अपॉन टी। डी अपॉन टी कहने का मतलब है कि डी के जगह में आपको आ जाएगा 90 किलोमीटर अपॉन टाइम के जगह आ जाएगा आपको 2 आवर, HOURS, आवर्स आ जाएगा। अब हम इनको कट कर सकते हैं। अगर हम 2 से कट करते हैं तो 2 से आप क्या कीजिए, 90 को डिवाइड कीजिए, 2 4 ज़ा 8, 1 10, 2 5 ज़ा 10, कट हो गया 45 बार में, तो ये कट हो गया आ जाएगा आपको 45। इट मीन्स कि 45 ऊपर किलोमीटर है तो पहले किलोमीटर पर, क्योंकि मैंने स्पीड का जो डेफिनेशन देखा था तो स्पीड का डेफिनेशन क्या था कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर का मतलब है कि ये इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर बोलते हैं। इट मीन्स कि नीचे, तो नीचे कौन आ जाएगा, आवर आ जाएगा बाई H। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर बी में मुझे कह रहा है डिस्टेंस दिया हुआ है 750 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 15 आवर्स, HRS। स्पीड निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास है 750 किलोमीटर अपॉन टाइम मेरे पास हो गया 15 आवर, HR।
ठीक है, चलिए कट कीजिए। 15 के टेबल में 15 × 15, 15 5 × 75, ये 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया मेरे पास 5, जो 0 बच गया वो किलोमीटर अपॉन आवर। यह हो गया क्वेश्चन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में, नंबर सी में कह रहा है कि डिस्टेंस इक्वल टू दिया हुआ है 800 मीटर में और टाइम दिया हुआ है मुझे 5 मिनट में। 5 मिनट्स में। बस यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है बच्चे? समझने का असल ज़रूरत ये है कि जब भी आपको स्पीड निकलेगा, स्पीड आपको 2 ही यूनिट में रह सकता है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड में। अगर हम किलोमीटर के साथ लिख रहे हैं तो पर आवर होना चाहिए, मीटर में लिख रहे हैं तो पर सेकेंड होना चाहिए। तो मुझे डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। इट मीन्स कि मीटर के साथ हमेशा ही नीचे क्या आएगा? सेकेंड आएगा। और यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है? 5 मिनट दिया हुआ है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्पीड जो मुझे चाहिए वो मीटर पर सेकेंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में चाहिए। ये 2 चीज़ में ही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर के साथ हमेशा क्या आएगा? पर सेकेंड आएगा, और किलोमीटर के साथ क्या आएगा मेरा? पर आवर आएगा। तो 5 मिनट को पहले हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मुझे तो मालूम है, बचपन में पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास 3 में, कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। और मेरे पास कितने मिनट्स हैं? 5 मिनट्स हैं। अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 5 मिनट में ज़्यादा सेकेंड होगा, इसलिए हम क्या करेंगे? 5 × 60। इट मीन्स 5 6 30, एक 0 और आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 300 सेकेंड हो गया। क्या हो गया? 300 से। तो 5 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 300 सेकेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300 सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड है। तो 5 मिनट इक्वल टू 5 × 60, 5 6 30, एक 0 यहाँ पर आ गया, तो हो गया ये 300 सेकेंड हो गया। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा स्पीड का। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अपॉन है, मैं कभी कभी ऐसे लिखूंगा, ठीक है? तो ये और ये बात बराबर है। ये लाइन चाहे स्लैंटिंग लिखिए या स्ट्रेट में लिखिए, बात बराबर है दोनों का। तो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो मुझे मीटर में दिया हुआ है, 800 मीटर अपॉन टाइम मुझे किस में निकल गया? 5 मिनट को मैंने कन्वर्ट किया 300 सेकेंड में, तो नीचे आ जाएगा आपको 300 सेकेंड आ जाएगा। ये 0 इसको कट किया, ये 0 इसको कट किया, ठीक है? अब आ गया मेरे पास 8/3 मीटर पर सेकेंड। ये भी आंसर ठीक है। और अगर आपका आंसर डेसिमल में दिया हुआ है तो आप 3 से क्या कीजिए? 8 को डिवाइड कीजिए। लगना तो नहीं है, पॉइंट में आ सकता है। 3 2 या 6, 8 में से 6 गया 2, डेसिमल 0, 3 6 18, फिर 2 हो गया डेसिमल, 3 6 18, फिर 2 आ गया डेसिमल दिया हुआ है 0, 3 6 18। इट मीन्स कि ये आपको कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2.666 और ऊपर में वर्निकुलम डाल देंगे, तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। 2 आंसर। फ्रैक्शन में आंसर दिया होगा 8/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और इसे डेसिमल में अगर लिखना है तो 2.666 मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक है? क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में कुछ नहीं था, सिर्फ ये आपको देखना है कि स्पीड जब भी निकालने के लिए कहेगा तो आपको किलोमीटर के साथ में आवर रखना है, मीटर के साथ में सेकंड रखना है। तो मैं देख रहा हूँ कि डिस्टेंस मुझे मीटर में दिया हुआ है और टाइम मुझे दिया हुआ है मीटर में। तो मीटर के साथ तो मुझे रखना है, सेकंड रखना है, तो इस मिनट को मैं कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 5 × 60 इक्वल्स टू 300 सेकेंड। तो ये इक्वल टू 300 सेकेंड हो गया। फिर मैं फॉर्मूला बैठाया और ये कट करके आंसर आ गया। तो एक ये आंसर है फ्रैक्शन में और दूसरा आंसर है मुझे डेसिमल में। आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। इसको इरेज करूं? चलिए, ऑल एंड ऑल इरेज हो जाए।
चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 3600। डी में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू 3600 मीटर में, और टाइम मुझे दिया हुआ है 24 सेकेंड। चलिए यहाँ तो ठीक है, क्योंकि मीटर के साथ सेकेंड दिया हुआ है, बस सिंपल सा एस इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, डी अपॉन टी करने का मतलब हो गया 3600 मीटर अपॉन 24 सेकेंड। 6 4 जा 6 6 जा, और ये 2 जीरो अभी आ जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, अब ये 2 से भी काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 600, फिर कट करेंगे तो 2 3 जा 600। ठीक है, तो 300 मीटर अपॉन 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए 2 से क्या कीजिए, 300 में डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 3 में से 2 चला गया 1 0, 3 5 जा 2 5 जा 10, कट हो गया, ये 0 यहाँ पर आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, ये भी ख़त्म, तो 150। तो फाइनली आंसर क्या हो गया मेरे पास, 150 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या हो गया, फाइनल हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन 360 किलोमीटर इन 4 आवर फाइंड इट्स स्पीड। एक ट्रेन जो है किसी डिस्टेंस को कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन, यानी कि एक ट्रेन के द्वारा 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को 4 आवर में क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करती है, 4 आवर में कवर करती है। ठीक है, 4 आवर में कवर करती है, तो हमें उसका स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इज़ 360 किलोमीटर इन 4 आवर, यानी कि एक ट्रेन के द्वारा 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को 4 घंटे में तय किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है, तो वो उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी जो इतने किलोमीटर को वो 4 घंटे में कवर कर रही थी। नहीं, तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें देखना है, जब भी स्पीड निकालना है, स्पीड निकालने के लिए आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस और टाइम का जो मेज़रमेंट है, यानी कि यूनिट्स है, वो किलोमीटर के साथ में आवर दिया हुआ है या मीटर के साथ सेकंड दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तब तो फिर मुझे उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है, किलोमीटर के साथ आवर या मीटर के साथ सेकंड मैच नहीं कर रहा है, तो पहले उसे हमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, आइए, तो 360 किलोमीटर अपॉन 4 आवर, HR, चलिए कट कीजिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में वो 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्या कर रही थी, वो कवर कर रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ बस विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर इन 10 आवर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम एज इट इज़ उसी तरह से है कि एक बस किसी डिस्टेंस को, इट मीन्स कि 450 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो कवर करती है कितने टाइम में, 10 आवर में, 10 HRS कहने का मतलब हो गया कि आवर्स में। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, स्पीड ही निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रेन का स्पीड फाइंड करने के लिए कह रहा था कि ट्रेन का स्पीड क्या है,
कि 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो 4 आवर में कवर कर ली है, तो उसका कुछ तो स्पीड होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे कह रहा है कि एक बस जो है वो 450 किलोमीटर के डिस्टेंस को 10 घंटा में कवर करती है, तो वो बस कितने स्पीड से चल रही थी। इट मीन्स कि मुझे स्पीड निकालना है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं देखूंगा स्पीड निकालने से पहले कि किलोमीटर के साथ आवर है तो ठीक है, अभी है तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। जब जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सी में हम देखे थे कि मीटर के साथ में वहाँ मुझे क्या दिया हुआ था, मिनट दिया हुआ था, तो उस टाइम को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना था। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मुझे मीटर में दिया हुआ था। अब हम यहाँ पर स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मीन्स कि 450 किलोमीटर अपॉन टाइम 10 आवर। ठीक है, 0 0 कट, नीचे 1 बज गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइनली आंसर हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, HR 1 आवर है, HR लिखना है, 1 से ज़्यादा हो जाएगा HRS, इट मीन्स कि आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको स्पीड निकलना है तो वो पर आवर में ही निकलेगा। ये 1 घंटे का उसका स्पीड हो गया कि 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्या कर रही थी, कवर कर रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 उधर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कह रहा है कि आई स्टूडेंट हैज़ टू रीच हिज स्कूल इन 15 मिनट्स इफ़ द स्कूल इज़ 800 मीटर अवे, फाइंड द स्पीड, शुड ही वॉक। कह रहा है कि जिस तरह से आप लोग अपने घर से स्कूल आते हैं तो आपको किसी बच्चे को अपने घर से स्कूल आने में 10 मिनट लगता होगा, किसी को 20 मिनट लगता है, किसी को 15 मिनट लगता है। तो उसी तरह से एक बच्चा है कि उसे स्कूल से घर रीच हिज स्कूल यानी कि अपने स्कूल पहुंचने में 15 मिनट्स का टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, अ स्टूडेंट हैज़ टू रीच हिज स्कूल इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स करने का मतलब हो गया कि टाइम इक्वल टू 15 मिनट्स। ठीक है, तो 15 मिनट्स में अगर वो स्कूल पहुंच रहा है तो घर से स्कूल जाने में कुछ तो दूरी होगा, कुछ तो डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 800 मीटर में। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 800 मीटर में। ठीक है, तो पता ये करना है कि उस बच्चे का चलने का स्पीड क्या था। फाइंड द स्पीड ऑफ स्टूडेंट शुड ही वॉक, यानी कि शुड वो उसका चलने का स्पीड क्या था, पैदल चलने का स्पीड उसका क्या था। इट मीन्स कि मुझे स्पीड निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या है यहाँ पर भाई, फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पीड निकालना है, मीटर के साथ पर सेकंड होना चाहिए, किलोमीटर के साथ पर आवर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ हम अगर ध्यान दें तो मीटर डिस्टेंस में दिए, डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है और टाइम मुझे किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो मुझे तो मीटर के साथ पर सेकंड रखना है, तो इस मिनट को हम सेकंड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो टाइम मुझे दिया हुआ है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 15 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 60। ठीक है, 15 6 90, 1 0 ये हो गया 900 सेकेंड हो गया। तो इसको हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 900 सेकेंड लिखेंगे। 15 मिनट इक्वल टू क्या हो गया, 900 सेकेंड आ गया। चलिए अब आते हैं फार्मूला पर। तो फार्मूला मुझे कह रहा है स्पीड निकालने के लिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है मेरे पास, डिस्टेंस है 800 मीटर अपॉन टाइम मुझे 15 मिनट में दिया हुआ था, जो मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके बताया, तो वो कन्वर्ट होके क्या हो गया, 900 सेकेंड हो गया। तो ये आपको हो जाएगा 900 सेकेंड्स में। ठीक है, 800 मीटर्स में, 2 0 कट, तो 8/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन में आंसर आ गया। पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लीजिए 9 से डिवाइड कीजिए 8 में, तो डिवाइड नहीं लगेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, डेसिमल 0। 9 8 जा 72, 10 में से 2 चला गया 8, कट हो गया, डेसिमल दे चुके हैं 0, फिर 9 8 जा
72, फिर 8 आएगा, डेसिमल 0, 9 8 जा 72, ये आपको चलते रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.888 और ये चलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप लाइन दे दीजिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मुझे एक बच्चे का स्टूडेंट्स के बारे में क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है अपने घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट का टाइम लेता है और स्कूल से घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर में है। तो उस बच्चे के चलने का स्पीड मुझे फाइंड करना है कि वो बच्चा आखिरकार कितने स्पीड से चल रहा है, उनका उसके चलने का स्पीड क्या है। तो स्पीड मुझे निकालना है, मीटर पर सेकेंड में रखना है, किलोमीटर को पर आवर में रखना है। तो मीटर के साथ मिनट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस मिनट को मैं चेंज करूंगा सेकंड में। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा, जो मैं पहले करके दिखा चुका। तो 15 मिनट इक्वल टू क्या हो गया, 900 सेकेंड हो गया। अब हम फॉर्मूला में पुट किए, 0 0 कट हो गया, 8/9 मीटर पर सेकेंड, ये भी आंसर ठीक है। और अगर आप डेसिमल में आंसर चाहते हैं तो 9 से 8 में डिवाइड लगाइए, तो लगेगा तो नहीं, तो डेसिमल करके हम 0 दे करके हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 0.8888 ये आपको चलते रहेगा, ठीक है। तो आप 3 डिजिट तक ही लिखिए, ये आपके लिए इजी रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि संदीप एंड टॉनी वेंट टू गणेश हाउस इन देयर कार, यानी कि संदीप और टॉनी 2 दोस्त हैं, वो तीसरे दोस्त के घर जा रहे हैं और वो कौन है, गणेश के घर में जा रहे हैं। संदीप कवर्ड a distance of 11 kilometer in 10 minutes and Tony covered a distance of 24 kilometer in 20 minutes. Who drove fast? कौन तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। इस क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं, बस 2 लोगों को डिस्कस करके क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया गया। अब तक जो हम डिस्टेंस और स्पीड वगैरह निकाल रहे थे वो सिंगल का निकाल रहे थे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 बच्चे आ गए, ठीक है। एक है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक बच्चा है मेरे पास टॉनी और दूसरा बच्चा है मेरे पास कौन, संदीप। सॉरी, पहले तो संदीप है, पहले संदीप है और दूसरे में कौन है मेरे पास, टॉनी है, ठीक है। दूसरा कौन है, टॉनी, TONY, टॉनी। ये दोनों मिलके किसके घर जा रहे हैं, गणेश के घर जा रहे हैं। किसके घर जा रहे हैं, गणेश के घर जा रहे हैं। दोनों का घर अलग अलग जगह पर है। जब टॉनी गणेश के घर आता है तो टॉनी से गणेश के घर का डिस्टेंस रहेगा, टाइमिंग भी रहेगा। संदीप से गणेश के भी घर का कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा। तो बोल रहा है कि जब संदीप गणेश के घर जाता है तो वो 11 किलोमीटर के डिस्टेंस को 10 मिनट में कवर करता है। संदीप का डिस्टेंस कितना है, 11 किलोमीटर, और टाइमिंग कितना बोल रहा है इसका, 10 मिनट नहीं। एंड टॉनी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। टॉनी का डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर, और ये कितना टाइम लेता है बच्चा, ये टाइम लेता है आपको 20 मिनट्स लेता है। क्या लेता है, 20 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। इसका मतलब है कि गणेश और टॉनी के घर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, संदीप के घर का डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसलिए संदीप को टाइम भी कम लगता है और टॉनी को टाइम ज़्यादा लगता है। तो मुझे ये पता करना है कि ये दोनों गणेश के जो घर आ रहे हैं तो अपने अपने कार से आ रहे हैं, तो उनके कार का स्पीड क्या था कि 11 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये 10 मिनट में कवर करता है और 24 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये 20 मिनट्स में कवर करता है। तो कौन ज़्यादा तेज़ चला रहा था। अभी हम इस मेज़रमेंट से, इस डिस्टेंस और टाइम का जो नंबर दिया हुआ है, इससे मैं ये पता एग्जैक्ट पता नहीं कर सकता हूँ। तो अभी अगर हम कम देखें तो मुझे लग रहा है कि शायद ये फास्ट चला रहा था गाड़ी। इसको देखते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका स्पीड स्लो था, लेकिन नंबर को देख के हमें पता नहीं करना है, हमें उसे कैलकुलेशन करके पता करना है कि स्पीड सबसे ज़्यादा किसका था, ठीक है। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड तो मुझे मालूम है, मीटर के साथ सेकेंड रखना है, किलोमीटर के साथ क्या रखना है, आवर रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर किलोमीटर के साथ क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है। यहाँ पर भी किलोमीटर के साथ क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है।
और चाहिए क्या मुझे, आवर चाहिए। तो एक चीज़ आप याद रखिए, 1 आवर 60 मिनट, 60 मिनट से क्या होता है आपका 1 आवर होता है। 60 मिनट से क्या होता है आपका 1 आवर होता है। और मेरे पास यहाँ कितना है 10 मिनट्स दिया हुआ है, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। सो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1 आवर अपॉन मिनट डिवाइडेड बाई मिनट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सॉरी मिनट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है आवर में, तो हम क्या करेंगे, मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे तो वो मेरा कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 60 मिनट से क्या होता है मेरा 1 आवर होता है। तो मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 मिनट्स अपॉन 60, 20 मिनट्स इक्वल टू 20 अपॉन 60। क्लियर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये तो मेरा अब आ गया, ये मेरे सेकंड में आ गया, और ये भी किस में आ गया, मेरा सेकंड में आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में मुझे स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 11 किलोमीटर अपॉन, अब एक चीज़ देखिए, अब नीचे में हमको टाइम बैठाना है, और टाइम मुझे फ्रैक्शन में दिया हुआ है। एक फ्रैक्शन तो ये आएगा नहीं, और यहाँ पर भी हम अगर स्पीड लिखते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कहने का मतलब हो गया कि 24 किलोमीटर अपॉन, नीचे में अब हमको नंबर पुट करना है, तो ये नंबर भी मुझे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और ये भी नंबर मुझे किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और अगर हम कर ही लेते हैं डेसिमल में, चलिए तो पहले तो ये 0 0 कट कीजिए, दोनों का एक एक 0 कट हो जाएगा। अब हो गया ये 1/6 और वो हो गया 2/6 हो गया। तो 1/6 कहने का मतलब हो गया कि ये आपको किस में आ गया, अभी ये सेकेंड में आ गया। ठीक है, 1/6 आपको आ गया किस में, सेकेंड में आ गया। तो अब हम इसको यहाँ रख लेते हैं, और इसको अगर और छोटा करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 कहने का मतलब हो गया। एक काम करते हैं हम, ज़रूरी नहीं है, अब हमें क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि आपको जो स्पीड है वो आपको किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है या मीटर पर सेकंड में ही निकालना है। आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि दोनों का स्पीड, दोनों में से किसका स्पीड ज़्यादा है, दोनों में से किसका स्पीड ज़्यादा है। नहीं, अब चाहे स्पीड आप किलोमीटर में निकालिए पर आवर या मीटर पर सेकंड में निकालिए, आपका स्पीड निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो फिर वो लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पर करते हैं कि डेसिमल का चक्कर हम हटा देते हैं यहाँ से डेसिमल का चक्कर अगर हम हटा दें तो अब मुझे दोनों ही चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। दोनों चीज़ को चेंज करने का मतलब हो गया कि किलोमीटर को लेके आ जाते हैं मीटर में, और मिनट को लेके आ जाते हैं किसमें, सेकेंड में लेके आ जाते हैं। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में लेके आएंगे तो 11 × 1000 करेंगे तो ये मेरा मीटर में हो जाएगा। उसी तरह से मेरा 24 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 20 मिनट्स को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से 10 मिनट्स को अगर हम इंटू 60 करेंगे तो वो मेरा किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अब तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 11 × 1000, 11,000 मीटर अपॉन 10 × 6, 600 सेकेंड। 1 0 1 0 ख़त्म, 1 0 1 0 ख़त्म, तो ये आपका हो गया 110/6। उसी तरह से यहाँ पर अगर आ जाएं हम तो 24,000 अपॉन 2 6 12, 2 6 12
और डबल ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका डबल ज़ीरो हो जाएगा 600 और यहाँ पर हो गया 1200। ये जीरो ये जीरो ये जीरो इसको कट किया, 12 के टेबल में 12 बन जाए 12, 12 टू जाए 20, ये तो पूरा कट गया। फाइनली मेरे पास कितना आ गया 20 मीटर में हो चुका है ये, सॉरी मीटर पर सेकेंड। तो टॉनी का स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये तो फ्रैक्शन में है। तो 6 से अगर हम 110 में डिवाइड करें, 6 टू जा 12 नहीं हो रहा, तो 6 1 जा 6, 11 में से 6 जाएगा 5 होगा, फिर 0 होता रहेंगे, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 2 डेसिमल 20, 6 3 जा 18, 2 20, 6 3 जा 18। इट मीन्स कि ये आगे चलते रहेगा। तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया 18.33 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि टॉनी का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और संदीप का स्पीड कितना है 18.33 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारे पास इजी रहा कि मैंने यहाँ पर दोनों को चेंज कर दिया, किलोमीटर को भी मीटर में लेके आ गए और मिनट को सेकंड में लेके आ गए। उससे मेरा क्या हो गया कि डेसिमल का जो टेंशन था वो दूर हो गया। अगर हम सिर्फ इसको चेंज करते तब तो फिर मुझे पूरा डेसिमल में कन्वर्ट करना होता, इसको भी फिर डेसिमल में लेके आना पड़ता। तो उससे अच्छा है कि मैं डेसिमल का टेंशन ही हटा दिया, दोनों को चेंज कर दिया, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए और डिवाइड किया। तो संदीप टॉनी का स्पीड क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड और संदीप का स्पीड क्या आ गया मेरे पास 18.33 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब तक हम सॉल्व नहीं किए थे तब तक मुझे ये लग रहा था कि संदीप का डिस्टेंस 11 किलोमीटर वो 10 मिनट्स में था। नंबर के अकॉर्डिंग कि नंबर छोटा है तो मुझे लग रहा था कि शायद संदीप का स्पीड ज़्यादा होगा या संदीप का स्पीड ज़्यादा होगा, और टॉनी का नंबर ज़्यादा था, बड़ा था, तो मुझे लग रहा था कि टॉनी का स्पीड क्या है कम है, टॉनी को स्पीड ज़्यादा लगे। लेकिन जब कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन से पता चला कि टॉनी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपनी गाड़ी को चला रहा था, यानी कि 1 सेकेंड में वो 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा था। तो सबसे पहले कौन पहुंचा, टॉनी पहुंचा, और थोड़ा देर के बाद, क्योंकि दोनों की स्पीड में कितना का डिस्टेंस है, सिर्फ 1.73 1 कुछ का डिस्टेंस डिफरेंस है, 20 और 18.33 थोड़ा सा है। तो थोड़ा देर के जस्ट बाद कौन पहुंचा होगा, संदीप पहुंचा होगा। तो आपको क्वेश्चन में लिखना है कि हु ड्रोव फास्ट, कौन तेज गाड़ी चला रहा था। तो हम लिखेंगे टॉनी ड्रोव फास्ट। क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में फाइनल आंसर मुझे जो कह रहा है, तो फाइनली आंसर कह रहा है कि स्पीड किसकी ज़्यादा थी, कौन ड्राइव फास्ट कर रहा था। तो लिखेंगे टॉनी ड्रोव फास्ट, टॉनी ड्रोव फास्ट, क्योंकि टॉनी का स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर हम बंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, फॉर्मूला, वो अभी आपको यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में, कि सिर्फ हमें स्पीड दिया हुआ रहेगा, उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, और अगर स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, और अगर स्पीड मुझे मीटर पर सेकंड में दिया हुआ तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक पहले निकाल के मैं बताऊंगा, तब फिर आपको वो शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन विच लीव्स सिकंदराबाद एट 7 PM, यानी कि एक ट्रेन की स्पीड को हमको फाइंड करना है जो सिकंदराबाद को छोड़ता है, यानी कि सिकंदराबाद जंक्शन को कितने बजे वो छोड़ रहा है, 7 PM में, एंड रीच भोपाल या भुवनेश्वर, ठीक है, सेम डे 6 AM, 7 बजे वो सिकंदराबाद से निकलती है और भुवनेश्वर या भोपाल वो पहुंचती है, कितने बजे पहुंचती है, 6 बजे सुबह में पहुंचती है। इट स्टॉप्स फॉर 1 आवर ऑन द वे, उस रास्ते में सफ़र के दौरान वो 1 घंटा के लिए कहीं पर क्या करती है, वो रुकती है। द डिस्टेंस बिटवीन सिकंदराबाद एंड भोपाल इज़ 710 किलोमीटर। आल्सो फाइंड द स्पीड, also find average speed
करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि डेसिमल के 1 प्लेस तक ही आपको क्या करने के लिए कह रहा है, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कह रहा है। एवरेज स्पीड, क्वेश्चन पूरा आया नहीं है यहाँ पर मेरे पास। 7 PM एंड सेकेंड डे है या फर्स्ट डे, नेक्स्ट डे बोल रहा है, यानी कि दूसरे दिन, ठीक है, शाम के भोपाल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आगे, वो दिख नहीं रहा था मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सिकंदराबाद SECUNDRA, सिकंदराबाद से कहाँ जाना है उसे, भोपाल जाना है, BHOPAL, भोपाल, ठीक है। सिकंदराबाद से भोपाल जाने के लिए वो सिकंदराबाद से कितने बजे निकलती है, 7 PM निकलती है, और भोपाल जो वो पहुंचती है वो सुबह के 6 बजे पहुंचती है, सुबह 6 बजे, ठीक है। और सिकंदराबाद से भोपाल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपको लगभग 710 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और टाइमिंग जो भी लगा हो, लेकिन वो स्टे करती है, यानी कि 1 घंटा के लिए वो रुकती है। 1 घंटा के लिए रुकने का मतलब है कि वो 1 घंटा का टाइमिंग भी क्या होगा, हमारा इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात आई है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है निकालने के लिए कि फाइंड द एवरेज स्पीड करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि डेसिमल के 1 प्लेस तक ही आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। अब एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, जब हम लोग गाँव से शहर की तरफ आते हैं या शहर से गांव की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हाँ हम लोगों ने बाइक स्टार्ट किया और सीधे शहर पहुंच गए। कहीं पर तो बीच में रुकते हैं और रुक के चलते हैं, ठीक है। कहीं पर चाय पीने के लिए रुक गए, कहीं पर रास्ते में कोई मिल गया तो वो रुक गए। अब जितना देर रुका, चाय की दुकान पर अगर मान लीजिए कि मैं 5 मिनट्स से रुका हूँ, ठीक है, तो वो 5 मिनट्स भी मेरा उसी जर्नी के टाइम में इंक्लूड होगा। रास्ते में कोई अगर मिल गया, उससे बात करने में मुझे 10 मिनट्स लगा, तो ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। और अपने विलेज से सिटी के बीच जो मेरा जितना भी टाइम लगेगा, अगर 1 घंटा टाइम लगता है आने में, तो 1 घंटा करने का मतलब है कि उस ये 5 मिनट और ये 10 मिनट्स भी आपको इसी के अंदर में क्या है, इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 7 बजे वो निकलती है और सुबह के 6 बजे वो भोपाल पहुंचती है, और उस सफ़र के दौरान बीच में ट्रेन 1 घंटा के लिए वो जो है रुक रही है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है कि सिकंदराबाद से भोपाल के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 710 किलोमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्पीड निकालना है। स्पीड के लिए मुझे डिस्टेंस तो दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन टाइम एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मुझे टाइम फाइंड करना है, 7 PM टू 6 AM, और 1 आवर स्टे वाला जो रास्ते में 1 घंटा के लिए वो रुकता है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे घड़ी में शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक कितना टाइम होता है, ठीक है। चलिए वॉच बनाते हैं, 12, 3, 6, 9, 6 है तो यहाँ 7 होगा, ठीक है। अब क्या है ट्रेन मेरा भाई, ये 7 बजे PM में निकलती है, और 7 से पहले तो यहाँ पर 6 है, ठीक है। 6 PM भी, 6 AM भी, 7 PM भी हो सकता है, 7 AM भी। तो मेरा टाइम कह रहा है कि सिकंदराबाद से जब गाड़ी निकलती है 7 PM में, और दूसरे दिन वो सुबह के 6 बजे पहुँच रही है, 7 बजे शाम में निकल रही है और दूसरे दिन सुबह 6 बजे वो पहुंच रही है। तो मुझे ये पता करना है कि शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कितना घंटा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, अगर हम 7 PM टू 7 AM ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 7 PM टू 7 AM, ठीक है। तो कितना घंटा होता है मेरे पास, 12 घंटा होता है। कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। लेकिन मेरा जो ट्रेन पहुंच रहा है वो कितने बजे पहुंच रहा है, 6 बजे पहुंच रहा है, ठीक है। तो 1 घंटा मैंने ज़्यादा लिया है, 7 बजे शाम से लेके 7 बजे सुबह तक कितना घंटा हो गया मेरा, 12 घंटा हो गया। यहाँ से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो
8 का, ये 9 का हो गया, ये 10 का, 11 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का, 3, 4 का और ये 5 का हो गया। ठीक है, 7 बजे यहाँ से काउंट कीजिए तो 1 घंटा 7 8 का तो यहाँ नहीं होगा, सॉरी, यह 7 का तो यहाँ पर 8 का होगा। ठीक है, 1 घंटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर एक यहाँ 12 घंटा हो गया। तो 7 बजे शाम से लेके 7 बजे सुबह तक कितना होता है? 12 घंटा होता है। लेकिन मेरा ट्रेन सुबह के 7 बजे नहीं पहुँच रहा है बल्कि 6 बजे पहुँच रहा है, यानी कि 1 घंटा मैंने ज़्यादा लिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 घंटा माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टाइम मेरे पास फाइनली हो जाएगा 11 आवर। 11 घंटा ये ट्रेन का चलने का स्पीड हो गया। ठीक है, कि ट्रेन 7 बजे शाम से लेकर के सुबह के 6 बजे तक का टाइमिंग कितना हो गया, 11 घंटा हो गया। प्लस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 1 घंटा कहीं पर क्या करता है, रुकता है, स्टॉप होता है, कहीं पर वो रुक रहा है, तो वो भी 1 घंटा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास टाइम कितना हो गया, 12 आवर हो गया। डिस्टेंस तो मुझे दिया हुआ है ही, तो फॉर्मूला अब हम पुट करते हैं कि ट्रेन का स्पीड मुझे निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है भैया मेरे पास, 710 किलोमीटर अपॉन टाइम मेरे पास दिया हुआ है 12 आवर में दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे कह रहा है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दोनों का सेम है। बस फिर क्या, सिर्फ फ़र्क क्या है, अगर एवरेज स्पीड कह रहा है तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कहने का मतलब है कि आपने जहाँ जहाँ पर रुके, अब जैसे मान लीजिए कि हम पूर्णिया टू भागलपुर जाएंगे तो पूर्णिया से भागलपुर का एक डिस्टेंस हो गया, फिर भागलपुर से कटिहार जाएंगे तो एक दूसरा डिस्टेंस वहाँ पर हो गया, फिर कटिहार से अगर हम अररिया जाते हैं तो वहाँ से अररिया का 3 डिस्टेंस हो गया। तो तीनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे और पूर्णिया से भागलपुर जाने का टाइमिंग, फिर भागलपुर से कटिहार आने का टाइमिंग, फिर कटिहार से अररिया जाने का टाइमिंग, तीनों टाइमिंग को भी ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे डिस्टेंस एग्जैक्ट दिया हुआ है 710 किलोमीटर, लेकिन टाइम के बारे में क्या था कि 7 बजे शाम में निकलती है और सुबह के 6 बजे वो भोपाल पहुंचती है, और बीच में वो 1 घंटा के लिए कहीं पर रुकती है। तो वो 1 घंटा भी क्या होगा कि आपके जर्नी में इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एवरेज निकाला। यहाँ पर जो क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि एवरेज स्पीड फाइंड करना है इन करेक्ट ऑफ 1 डेसिमल, यानी कि डेसिमल के 1 प्लेस तक ही आपको निकालना है, यानी कि डेसिमल का 1 प्लेस, 2 प्लेस तक हमको नहीं जाना, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक हमको आंसर रखना है। तो टोटल टाइम, अब यहाँ पर डिस्टेंस तो टोटल नहीं है, टोटल डिस्टेंस तो दिया हुआ है 710 किलोमीटर, टोटल टाइम हमको निकालना है। तो सबसे पहले 7 बजे शाम से लेकर सुबह के 6 बजे तक 11 घंटा हुआ। आपको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये बता चुके कि अच्छा रहता है ये। 7 बजे शाम से कह रहा है तो 7 बजे सुबह तक ले लेंगे तो 12 घंटा हो जाएगा, लेकिन मेरा ट्रेन 6 बजे पहुंच रहा है तो हम यहाँ पर 1 घंटा फिर माइनस कर देंगे तो वो मेरा कितना हो जाएगा, 11 घंटा हो जाएगा। और 1 घंटा मुझे स्टॉप का, यानी कि ट्रेन बीच में रास्ते में कहीं पर रुकी थी तो वो 1 घंटा भी इंक्लूड हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास कितना हो गया, 12 आवर हो गया। ठीक है, टाइमिंग। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, आते हैं डिवाइड करने के लिए, क्योंकि मुझे डेसिमल के करेक्ट 1 प्लेस तक जाना है, डेसिमल का करेक्ट 1 प्लेस तक। इट मीन्स कि 12 से 710 में डिवाइड करेंगे। 12 पंच 60, 12 6 72 और यहाँ 71 है, यानी कि 12 6 72, 12 5 60, 12 6 72, 12 पंच 60। तो हमको 5 से ही लगाना पड़ेगा, 12 5 60, 101, 7 में 6 गया 1 और ये। ठीक है, फिर कर रहा है 12 का फिर टेबल पढ़िए, 12 बैठ जा 96, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, 10 में से 8 चला जाएगा, 2 होगा, 0 हो गया कट, 0 हो गया कट, डेसिमल 0, 12 1 जा 12, 10 में से 2 चला गया 8 और ये ख़त्म। आगे हमें डिवाइड नहीं करना है, इसलिए डिवाइड नहीं करना है क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि आपको एवरेज स्पीड जो निकालना है तो करेक्ट 1 प्लेस ऑफ डेसिमल,
करेक्ट 1 प्लेस ऑफ डेसिमल कहने का मतलब हो गया कि बस डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक लेना है। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या हो गया 59.1 किलोमीटर पर आवर HR, ये हो गया मेरा आंसर हो गया। तो सिकंदराबाद से भोपाल जाने का जो डिस्टेंस था 710 किलोमीटर, उसका एवरेज स्पीड कितना हो गया, एवरेज स्पीड हो गया 59.1 किलोमीटर पर आवर। आज हम लोग क्वेश्चन 6 तक ही रखते हैं, ठीक है। जो 3 फॉर्मूला मैंने दिया था स्पीड का, डिस्टेंस का और टाइम का, वो 3 फॉर्मूला इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि स्पीड हमें मीटर के साथ सेकंड को रखना है और किलोमीटर के साथ मुझे क्या रखना है, आवर को रखना है। सॉरी, H लिख दिया था मैं यहाँ पे, आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर, HR, ठीक है। थैंक यू।